अब हम लोग एसपीडी बुक से रिवीजन करेंगे। एसपीडी बुक का यूज शुरू करेंगे। कम से कम 10 से 12 सेट एक दिन में टारगेट रखे हैं, पर डे लेंगे, इसका यूज करेंगे। अब शुरू करते हैं एसपीडी का। तो राजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। राजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका राजिया सुल्तान थी। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और कब से कब तक शासिका रही थी? दिल्ली का सल्तनत कब से कब तक शासिका रही थी? तो 1236 से 1240 ईस्वी के बीच। 1236 से 1240 में राजिया सुल्तान शासिका रही थी। और इसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी, जो भटिंडा क्या था? सूबेदार। बाद में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। बाद में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय किससे जाता है? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो तथा अमीर हसन था। बलबन का दरबारी कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी अपने ही को क्या कहते? द्वितीय सिकंदर मानते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या मानते थे? द्वितीय सिकंदर। सैनिकों को नगद देने की प्रथा किसने? नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि थे। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। तो तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहली बार नहर का निर्माण किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन तुगलक के काल में हुआ था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी के बीच किया था। तो पूछेगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1329 से 1330 ईस्वी में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी, आलम खां और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए 3 व्यक्ति ने आमंत्रित किया था, दौलत खां लोधी, आलम खां और राणा सांगा। दौलत खां लोधी, आलम खां और राणा सांगा, ये तीनों व्यक्तियों ने क्या किया? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। निकोलो क्वांटी कहाँ कराने वाला था? इटली कराने वाला था। देवराय प्रथम के शासन काल में आया था भारत। निकोलो क्वांटी कहाँ कराने वाला था? इटली का। देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर आया था। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार और गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का कहाँ है? कौन? बीजापुर, आंध्र प्रदेश। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? हार गया था। बाबर की जीत हुई। बाबर ने ग्वालियर के नरेश विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीना था। पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही बाबर ने ग्वालियर का जो नरेश था विक्रमजीत, इससे कोहिनूर हीरा छीना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किससे कोहिनूर हीरा छीना था? विक्रमजीत से। कहाँ का शासक था? ग्वालियर का। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। किस युद्ध में बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में शायद तुगलक नामक पद्धति का उपयोग किया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बकी ने। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करा था? मीर बकी ने। ताजमहल का जो वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। जबकि उसका रूपरेखा तैयार किसने किया था? ईसा खान। रूपरेखा किसने तैयार किया था? ईसा खान ने। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी में। 26 जून 1539 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था?
1540 ईस्वी में। और 1540 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की, सूर्यवंश की स्थापना की। और शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1540 से 1545 ईस्वी तक, 1540 से 1545 ईस्वी तक। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। न्याय का जंजीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? जहांगीर। न्याय का जंजीर के नाम से किस? जहांगीर। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। जबकि हिंदी का स्वर्णिम काल अकबर के शासन को कहा जाता है। अकबर और स्थापत्य कला का शासन काल स्वर्णिम किसे कहता है? शाहजहां के शासन काल को, शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम पर था। कहाँ था? चरम पर था। इसलिए चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के शासन काल को कहा गया। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। इसे औरंगजेब राज्याभिषेक कितने बार? 2 बार हुआ था। मुगल बादशाह सब सर्वाधिक हिंदू कर्मचारी किसके दौरान था? औरंगजेब के शासन काल में ही था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को क्या कहता है? रंगीला कहता, रंगीला कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला ही था। मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। इन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। जयपुर शहर को आमेर का शासक जय सिंह ने बनाया था। जयपुर को किसने बसाया था? जय सिंह ने बसाया था। किसने बताया? जय सिंह ने बसाया था। दूसरी बार वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1502 ईस्वी में। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। पहली बार कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? कौन सा बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर। कौन सा राजा ने उसका स्वागत किया था? जमुरिया ने उसका स्वागत किया था। और उसको भारत आने में सहायता कौन प्रदान किया था? एक मुस्लिम था, अकबर। कौन सा मुस्लिम था जो इसने इसको सहायता किया था? तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वास्को डी गामा के भारत में मृत्यु कब हुई थी? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे ज्यादा आया था। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे तीसरा बार आया था ना, सबसे व्यापारी सबसे ज्यादा आया था। भारत में कौन सा व्यापारी सबसे ज्यादा? स्वीडिश व्यापारी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1664 में। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। इलाहाबाद के संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी संधि के साथ बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की नींव रखी गई। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। लागू किसने किया था? क्लाइव ने लागू किया था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब शुरू किया गया था? 1935 के भारत 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्विशासन पद्धति कब आया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग था। सॉरी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। और प्रथम वायसराय पूछेगा तो कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम प्रथम वायसराय पूछेगा तो कैनिंग। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम वायसराय होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? कैनिंग। और प्रथम वायसराय कैनिंग। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। जिस समय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन, उस समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटो। जिसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो।
दूसरी बार आप कमेंट में दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और किसके समय हुआ था, उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, 1969 आ ही गया वो सवाल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला विभाजन कब, 1969 में। इसमें भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। अब पहली बार विभाजन कब हुआ था, 1907 में। और 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। और उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। उस समय कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, नरम दल और गरम दल। और इसका विलय लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब हुआ था, 1688 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी घटना 1773 ईस्वी में घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी घटना कब घटी थी, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त कहा जाता है। चीनी क्रांति डॉक्टर सन्यास सेन का नेतृत्व में हुई थी। चीनी क्रांति कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति की नाम से जानते हैं। आप बताओ कमेंट में, आप लोग बताइएगा कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। किस विधि द्वारा, विकिरण के माध्यम से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। लेकिन पूछेगा कि वायुमंडल गर्म किसके द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म किसके द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। शुक्र और अरुण यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर है। हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरुण। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। और शनि ग्रह का एक उपग्रह है फ्रेबो, वह भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है, अजीजिया है। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान क्या है, अजीजिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्र आय से संबंधित श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया। इसकी स्थापना कब थी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ होता है आयात और निर्यात में अंतर। व्यापार का संतुलन का अर्थ क्या होता है, आयात और निर्यात में अंतर। आयात और निर्यात के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम एग्जिम बैंक के नाम से, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में। और नाबार्ड की भी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी, शिव रमन समिति की सिफारिश पर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1969 ईस्वी में हुआ था। और भारत में का भी स्थापना, भारत में अवकाश योजना भी 1969 से लेकर 1967 से। भारत में अवकाश योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1966 से 1969 के बीच। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बुल्स एवं बियर्स वाक का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से है। बुल्स और बियर का संबंध किससे, स्टॉक एक्सचेंज से। आप लोग कमेंट में बताइएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक विशेष दिन पर लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, संसद। और संसद का वेतन किस निधि से दिया जाता है, संचित निधि से ही दिया जाता है। और उस विधि संचित निधि से यदि कोई धन खर्च करना चाहता है सरकार, उसके लिए कौन सा विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान कितना होता है, 100 डिग्री। किस डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान समान होता है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड और सेल्सियस का तापमान समान होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है,
रेटिनॉल, विटामिन ए का रसायनिक नाम रेटिनॉल। गाजर में कौन सा विटामिन पाया था? विटामिन ए। पाया जाता है। अब विटामिन ई को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अमीर खुसरो से निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और इसी ने कहा था दिल्ली दूर है। इसी ने कहा था दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। किसको बोला था? गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला भी प्रथम बार जज्जा कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। प्रथम बार जज्जा कर कब लगाया था? लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और पूछेगा ब्राह्मणों पर जज्जा कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और अरबों का आक्रमण का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? तो चर्चनामा में। चर्चनामा में अरबों के आक्रमण का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? चर्चनामा में। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वेलेस्ली के शासन। वेलेस्ली ने किया था। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसके दिया था? डॉक्टर बरीजन। डॉक्टर बरीजन कब आया था? 1970 में, जो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। प्रथम मानव निर्मित धन क्या है? ट्री टेकम। प्रथम मानव निर्मित धन क्या है? ट्री टेकम। ट्री टेकम। धान की बुआई किस रूप द्वारा की जाती है? धान की खेती किस विधि द्वारा की जाती है? प्रतिरोपी विधि के द्वारा किया जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल स्पेस शटल में किया जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन में का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? स्पेस शटल में। क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रवित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग द्रव ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक ईंधन में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्पेस शटल में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। कोची का जुड़वा नगर। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। और हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा था? सिकंदराबाद को कहा जाता है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इन सभी राज्यों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 रुपये का नोट छोड़कर अन्य सभी नोटों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर। वित्त सचिव का हस्ताक्षर। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लक्षद्वीप का नामकरण 1973 में किया गया। लक्षद्वीप का नामकरण 1973 में किया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा और भोटिया है। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? लेप्चा और भोटिया। राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर की ओर से होने वाली चक्रवात है। हमारे देश में जो शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भूमध्य सागर की ओर से होने वाले चक्रवात के कारण होता है। पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और किस जैन धर्म से संबंधित किस जैन धर्म के गुरु से संबंधित है? पारसनाथ से। पारसनाथ से संबंधित है, जिसे सौंपों का देवता कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत ने भी भाग लिया था। भारत ने भी उसका सदस्य बना 1945 में ही। योग सूत्र किसकी रचना? पतंजलि। योग सूत्र किसकी है? पतंजलि। किसका अथी था ये? पुरोहित? पतंजलि किसका पुरोहित? पतंजलि किसका पुरोहित? पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। पुलिट्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रकाशक जोसेफ पुलिट्जर की स्मृति में दिया जाता है। तो आप जानते हैं पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके सम्मान में दिया जाता है? जोसेफ पुलिट्जर के सम्मान में दिया जाता है। उल्टा फहराया हुआ झंडा असीम संकट का प्रतीक होता है। उल्टा फहराया हुआ झंडा असीम संकट का प्रतीक। भारतीय झंडा को राष्ट्र तिरंगा के रूप में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का अनुपात लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ओलंपिक गीत की रचना
रचना ग्रीस के एस्पाइटोस स्मारस ने की थी। ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी? एस्पाइटोस समारस ने की थी ओलंपिक गीत की रचना। प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? यूनान में। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन है? कुत्ता। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन है? कुत्ता। कुत्ता का नाम क्या था? लाइका। कुत्ता का नाम क्या था? लाइका। अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? सिराओं में। अशुद्ध रक्त धमनी में। अशुद्ध रक्त कहाँ बनता है? धमनी में। यूरिया खाद में पौधे का नाइट्रोजन तत्व मिलता है। यूरिया खाद में पौधे को कौन सा तत्व प्राप्त है? नाइट्रोजन। अब क्या पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्ट रूप से उपयोग करते हैं? नहीं, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जिसे नाइट्रोजन विस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। एमाइड के रूप में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। मतलब जिप्सम से आधे मतलब 1.5 अणु जल को निकाल दिया जाता है, तब क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कृत्रिम किडनी के आविष्कार किसने किया था? विलियम कोल्फ ने। कृत्रिम किडनी का आविष्कार किसने किया था? विलियम कोल्फ में। किडनी का पहला बार प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? किडनी का पहला बार प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कृत्रिम किडनी का अमेरिका में हुआ था। हृदय का प्रत्यारोपण अफ्रीका में हुआ था। भारत में सफल किडनी का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया था? डॉक्टर के वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या है? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या है? केसी नियोगी। भारत में वर्तमान जो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। विवेकानंद रॉक कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 1563 ईस्वी में। कब क्या था? 1563। जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। दीन इलाही का स्थापना कब किया था? 1582 में। इबादत खाना की स्थापना कब की थी? 1575 ईस्वी में। इबादत खाना 1575 में इसमें स्थापना की थी। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गिर वन कहाँ है? शेरों में। गिर वन कहाँ है? गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार कब अपनाया गया? 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार कब अपनाया गया? 1952 में। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खोज से प्राप्त हुआ। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खोज से प्राप्त होता है। बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे चुना था? बाबर ने विक्रमाजीत से चुना था, जो ग्वालियर के शासक थे। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया था। क्लोरोफॉर्म बनाने में किस गैस का? मीथेन गैस। मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है? गोबर से होता है। दलदली क्षेत्रों में होता है। धान के खेत से भी इसका उत्सर्जन होता है। और जो जुगाली करने वाले जितने पशु होते हैं, उसके मुंह से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। 19वीं सदी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का गठन जॉर्ज कैंपबेल ने किया था। प्रथम अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में थे? सर जॉर्ज कैंपबेल थे। प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज कैंपबेल थे। 19वीं सदी में हुआ था। बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी ने 1418 ईस्वी में बनाया था। बहलोल लोदी के मकबरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। कब? 1418 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। कब? 1504 ईस्वी में। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुर्क बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुर्क बलबन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया? इल्तुतमिश में चंगेज खान ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान ने आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का सब गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गोरी का सब कहाँ दफनाया गया? गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी ने कितने बार भारत पर आक्रमण? 17 बार, जिसमें इसका एक मुख्य आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। लेकिन पहली बार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। खारवेल शासन काल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख मिलता है।
खारवेल शासन काल की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जब लोलक की लंबाई 4 गुनी बढ़ा दी जाती है उसका आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ जाता है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? समान रहता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ जाता है तो उसका आवर्तकाल समान। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गर्मी के दिनों में आवर्तकाल सरल लोलक का आवर्तकाल घटेगा कि बढ़ेगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। 20.12 मीटर। 20.12 मीटर यानी गज में पूछेगा तो 22 गज। गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होता है। गोलक की गति ऊर्जा किस बिंदु पर महत्तम होती है? मध्य बिंदु पर। गोलक की गति ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम में। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम में। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। विश्वत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस। विश्वत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप किस न्यायालय के अंतर्गत? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं लक्षद्वीप किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? लक्षद्वीप किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी ने दिया था और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में जितेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किया था। भारत में संविधान की रचना हेतु सबसे पहला विचार किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? 1924 में प्रस्तुत किया था। 1924 में प्रस्तुत किया था। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गांधार कला से है। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किससे? गांधार कला से है। गांधार कला का फेमस हुआ था कनिष्क। गांधार कला फेमस किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में फेमस होता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। आगरा के किले में मोती शाहजहां। आगरा के किले में पूछेगा तो शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले में पूछेगा तो औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। भारत में पोलो खेल तुर्कों के द्वारा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया? तुर्कों के द्वारा किया। और शतरंज का उत्पत्ति किस देश में हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो 1887 के मद्रास में बने थे। कहाँ बने थे? मद्रास में बने थे। कहाँ बने थे? मद्रास में बने थे। यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी जी कब बना था? 1887 में मद्रास सम्मेलन में। सहारा और कलारी मरुस्थल अफ्रीका महादेश में पाया था। सहारा और कलारी मरुस्थल कहाँ पाया था? अफ्रीका महादेश में। और कलारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति है? बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। और कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति। कौन सी? पिग्मी जनजाति। और ये दुनिया का सबसे छोटे कद की जनजाति है। कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग कहाँ है? छत्तीसगढ़। आप जानते करते कोरबा स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मिट्टी की अम्लता को घटाने और क्षारता को बढ़ाने के जिप्सम की प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारता को बढ़ाने के लिए जिप्सम को, और जबकि क्षारता को कम करने के लिए मिट्टी की अम्लता घटाने क्षारता को बढ़ाने के लिए जिप्सम, और क्षारता को कम करने के लिए चूना पत्थर। किसका? चूना पत्थर। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना पत्थर। सॉरी दोस्त, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है और क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मालदीव द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली नदी द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में है और सबसे छोटा छोटा द्वीप नदी भी द्वीप भी वही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, उमानंदा। कौन सा? उमानंदा। उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप विश्व का कौन सा? उमानंदा है। और गर्म पानी का पूछेगा तो वो भी असम में ही है। गर्म पानी का फिर पूछेगा तो असम में। असम में। पृष्ठ तल की वक्रता स्पेरोमीटर से नापा जाता है। पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापा जाता है? स्पेरोमीटर से मापा जाता है। पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापा जाता है? स्पेरोमीटर से। कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। कपूर को कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये सब क्या है? ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। गोली क्लोरोमाइसिटिसिन एक एंटीबायोटिक है। क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु क्या है? सोनो। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु क्या है? सोनो। सोनो, चांदी, सीसा, प्लेटिनम, अमलगा, पारा, ये सब क्या है? नोबेल धातु है। ये सब किस धातु का उदाहरण है? नोबेल धातु का उदाहरण है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा था? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे? हिप्पोक्रेटस को कहा था। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियो बायोलॉजी का था। जीवों पर विकिरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्या कहलाता है? रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। दांतों तो हड्डियों में कौन सा तत्व? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हमारे हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 8%। हमारे हड्डियों में फास्फोरस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 8% पाया जाता है। पर्णहरित में पाया जाने धातु क्या है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है? मस्तिष्क में स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि का क्यों से? इससे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है जो लरो और भागो में जैसे स्थिति में काम देता है, इसीलिए इसे क्या कहता है? फाइट एंड फ्लाई। इसीलिए इस ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहता है। इससे कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन पूछे किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। ग्रंथि में एड्रिनल ग्रंथि। लार एंजाइम के पाचन में सहायता। लार किसके पाचन में सहायता? एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नमक एंजाइम पर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नमक एंजाइम पाया जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर। तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। जहांगीर ने अंग्रेज विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि थी। विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने दिया था। ताजमहल के निर्माण प्रथम मिस्त्री कौन थे? उस्ताद ईसा खां। मतलब रूपरेखा तैयार करने वाला कौन था? उस्ताद ईसा खां। और वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेज ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेज ने किसको बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। मीर कासिम को। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद लाने वाला कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। और मीर कासिम ने क्या किया? बंगाल की राजधानी को मुंगेर लाने वाला कौन था? मीर कासिम। बंगाल की राजधानी मुंगेर लाने वाला कौन था? मीर कासिम। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम था फ्रांसीसी अल्मेडा। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19(1) के क में है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद किसे? अनुच्छेद 19(1) क में स्थित है। परमाणु और देश स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में ही है। मूल्य वर्धित कर परमाणु एवं देश स्वतंत्रता 19(1) में कौन? इसमें नहीं, अनुच्छेद 19 कौन में? 21 में। सॉरी, परमाणु और देश स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और परमाणु और देश अनुच्छेद 21 में। मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला? 36वां संविधान 1975 में। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में थे। गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक। गुलमर्ग पूछेगा तो कश्मीर में। गुलमर्ग पूछेगा तो कश्मीर में। गुलबर्गा पूछेगा तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा कर्नाटक में। प्रथम विद्युत रेल कब शुरू हुआ था? 1925 में। 1925 में। भारत में पहली बार ट्रेन का प्रचलन कब हुआ था? रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कुल कितने की लंबाई थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। भारत में रेल और रेल तार डाक तक का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर ब्लेजली को। किसे माना? नहीं, डलहौजी के शासन। किसके संग? डलहौजी को माना जाता है। किसको माना जाता है? डलहौजी को। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग, कुल
11 ऑस्कर जीता है। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने किसने ऑस्कर जीता? 11 ऑस्कर जीता। अब प्रथम ऑस्कर जीतने वाला भारतीय फिल्म कौन सा? इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मानव आंख के रेटिनों पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिनों पर कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और एक अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा के द्वारा किया गया। पल्लव वंश के राजवंश के द्वारा निर्माण किया। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पल्लव राजवंश के शासक के द्वारा बनाया गया। इब्न बतूता महाबली बीच में रोकल कोई दिक्कत ऐसा नहीं। काट के कर देते। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। कहाँ से इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था और रेहला इसकी रचना है। इब्न इसकी बतूता रचना रेहला है। और मोहम्मद बिन तुगलक की अथी मतलब शिक्षा से प्रभावित होकर इसे क्या दिया गया था? काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काजी नियुक्त मोहम्मद बिन तुगलक से नियुक्त किया था। बाद में से चीन दूत बना के कहाँ भेजा गया था? चीन भेज दिया गया था। अहिल्याबाई मालवा राज साम्राज्य की रानी थी। अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की रानी थी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? नेफी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन सबसे अधिक किसके लिए सुग्राही होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सुग्राही होता है। सबसे ज्यादा अभी क्रिया उसी के साथ करता है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव राव। संविधान सभा का विचार किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में दिया गया था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था? कहाँ दिया था? इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जहांगीर महल कहाँ है? तो आगरा के किले में स्थित। जहांगीर महल कहाँ? आगरा के किले में। पृथ्वी पर कुल जल में 2.5 मीठे पानी का भाग है। पृथ्वी के कुल जितना भी पृथ्वी पर पानी है उसमें पीने योग्य जो है पानी 2.5% है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने पश्चिम पंजाब से होकर भारत पर आक्रमण किया था। बाबर को आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? विक्रमजीत। नहीं। 3 व्यक्तियों ने आमंत्रित किया था। 3 व्यक्तियों ने आमंत्रित किया था। दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा। दौलत खान लोधी, आलम खान और राणा सांगा, ये तीनों व्यक्तियों ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन के स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संपादक कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संपादक कौन है? वल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर ने किया, जिसको नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1930 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त के साथ किसका संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन सॉर्गना। अस्थायी बंदोबस्त भारत में सबसे पहले 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। पुलिस का जन्मदाता कौन माना जाता है? पुलिस दरोगा इस सब का तो लॉर्ड कॉर्नवालिस माना जाता है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। 1498 दोबारा भारत 17 मई 1498 ईस्वी 17 मई 1498 ईस्वी पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो 3 बार आया था। और भारत में ही उसका मृत्यु हुआ था। रोल एक्ट अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। रोल एक्ट अधिनियम कब आया था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में शुरू हुआ था। अली बंधु ने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन को। और समर्थन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। 1909 अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का
लागू किया गया था। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लाया गया था? 1909 ईस्वी में, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मुस्लिम के लिए अलग से मतलब चुनाव, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था भी 1909 में, यही इसी का दूसरा नाम है। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था 1904 में। 1904 में अभिनव भारत का आयोजन कब किया गया था? तो बीडी सावरकर द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। भारत में योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक योजना अवकाश की अवधि कब थे? 1966 से 1969 ईस्वी में। हाँ, और इसी कालापानी से बीडी सावरकर सिल्वर जेल में दिया गया था। एयरपोर्ट का नाम भी है। सोमपेन निकोबार की एक निवासी है, जनजाति है। श्रीनगर हाल ही में कहाँ के नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार का वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर पूछेगा कहाँ है? तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक। यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी? कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर जोड़ता है, कील नहर जोड़ता है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर कौन जोड़ता है? कील नहर जोड़ता है। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से। अभी हाल ही में इसने एक ग्रह उपग्रह लॉन्च किया, जिम सेट के नाम से उपग्रह लॉन्च किया है। और जिम्बाब्वे और T20 में सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाली यही टीम है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। एस्टिगमेमिया आंखों की एक बीमारी है। और एस्टिगमेमिया आंखों की एक बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन का 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा में। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी चंपा। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उसको संसद के समय पटल पर रखते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 73वां संविधान सदन 1993 में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं इसमें। और 74वां संविधान सदन किससे संबंधित है? उसमें कुल कितने विषय हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह प्रथम ने। नरसिंह प्रथम ने किया था। आजीवक धर्म इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आजीवक धर्म का संपादक किसको माना जाता है? मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय का संपादक कौन है? मखली गोसाल माना जाता है। मृत्सु कटिकम की किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुप्त शासक अश्विन गुप्त के शासन काल में उन्होंने आक्रमण किया था। अस्कन गुप्त के शासन काल पे हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों को किसने हराया था? अस्कन गुप्त ने हराया था। हर्षवर्धन को हराने वाला शासक कौन था? पुलकेशी द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन था? तो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मानिकेट। थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपापचयी क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कब क्या था? 712 ईस्वी में। और इसका जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? चर्चनामा में मिलता है। पीत दर्भ वसा अवशोषण में सहायक होता है। पीत दर्भ पूछेगा किसके लिए आवश्यक होता है? वसा अवशोषण के लिए। वसा यानी वसा को पचाने में क्या होता है? पीत आवश्यक होता है। तो वसा का पाचन किस रूप में होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुक्कुट आहार में विटामिन क्या होता है? विटामिन ए तथा के की अधिकता होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और के की अधिकता होती है। विटामिन के कारण ही हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है? जमते हैं विटामिन के कारण। किस खनिज के कारण? तो कैल्शियम खनिज के कारण।
किस प्रोटीन के कारण? प्रोटीन हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। किस प्रोटीन के कारण पूछेगा कि ब्लड शरीर में नहीं जमता है, तो हिपेरिन। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। पिग्मी नामक आदिवासी कहाँ पाया जाता है? तो पिग्मी नामक आदिवासी कांगो बेसिन में पाया जाता है। छोटे सबसे छोटे कद के जनजाति होते हैं। नारियल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाए जाते हैं। नारियल अनुसंधान पूछेगा कहाँ है? नारियल अनुसंधान केंद्र पूछेगा आपसे कहाँ है? तो कासरगोड में, केरल में। कासरगोड केरल में। गोवा के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में पूर्ण 1987 में। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस पीरियड का लगभग 12 सेट खत्म कर चुके हैं। अब थोड़ा मोड़ा हम लोग से त्रुटि हुआ होगा, इसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इससे बेहतर और धीरे धीरे हम लोग आप लोगों को मतलब GK GS उपलब्ध कराते रहेंगे।